दोस्तों मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बेटा बेटी या भाई बहन पिछले 2 साल से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ करके कोचिंग जाता है, रात तक पढ़ाई करता है। घर वाले अपनी सेविंग उसकी कोचिंग उसके हॉस्टल पर खर्च कर देते हैं और हर त्योहार, हर शादी, हर आउटिंग सब कुछ छोड़ करके बस एक ही सपना देखा जाता है कि बस एक बार सिलेक्शन हो जाए। और फिर एग्जाम से 1 घंटे पहले खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। अब जरा सोचिए, उस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा गुस्सा उस टाइम पर किस पर आएगा? उस आदमी पर जिसने पेपर लीक किया या उस सिस्टम पर जिसने पेपर लीक होने दिया? यही सवाल आज देश के लाखों स्टूडेंट्स के दिमाग में है और शायद इसी वजह से पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर के इतनी गर्म बहस हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बिल को सिर्फ बीजेपी और अपोजिशन की लड़ाई के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स हटाकर देखेंगे तो ये बिल असल में भरोसे का बिल है। स्टूडेंट्स का भरोसा, पेरेंट्स का भरोसा और हमारे एजुकेशन सिस्टम का भरोसा। देखिए, पेपर लीक की खबर सुनते ही हम सब तुरंत व्हाट्सएप और टेलीग्राम, सोशल मीडिया की वो बात करने लगते हैं कि किस ग्रुप में पेपर वायरल हुआ, किसने बेचा, किसने खरीदा। लेकिन मुझे लगता है कि हम गलत जगह पर देख रहे हैं। असली सवाल ये नहीं है कि पेपर टेलीग्राम तक कैसे पहुंचा। असली सवाल ये है कि पेपर सिस्टम से बाहर निकला कैसे। पेपर तो किसी टेलीग्राम ऑफिस में प्रिंट नहीं होता, वो किसी एग्जाम अथॉरिटी के पास बनता है, किसी सिक्योर सर्वर में सेव होता है, किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपता है और किसी ट्रांसपेरेंट चेन से गुजरता है और उसके बाद एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है ना। यानी कि अगर पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी सिस्टम की दीवार में दरार जरूर रही होगी, और जब दीवार में दरार है तो सिर्फ बाहर खड़े होकर के चोर को पकड़ने से घर हमेशा के लिए सेफ नहीं हो जाता, दीवार को भी ठीक करना पड़ता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में पेपर लीक की खबरें लगातार काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है तो कभी यूजीसी नेट का पेपर लीक हो जाता है, कभी पुलिस रिक्रूटमेंट का, तो कभी किसी टीचर का पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी स्टेट एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, तो कभी किसी और डिपार्टमेंट का पेपर लीक हो जाता है। हर बार एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और फिर कुछ महीने बाद एक और पेपर लीक होता है, एक और इन्वेस्टिगेशन होती है, एक और प्रोटेस्ट होता है और वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या हम हर बार सिर्फ नई एफआईआर ही लिखेंगे या कभी सिस्टम को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे? इसी बैकग्राउंड में सरकार एंटी पेपर लीक बिल लेकर के आई है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक छोटा मोटा फ्रॉड नहीं रहा, ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट बन चुका है। इसमें पैसा है, नेटवर्क है और कई जगह पर इनसाइडर की भी मिली भगत होती है। इसीलिए जरूरत है एक ऐसे कानून की जो इन पेपर लीक्स गैंग को सख्त मैसेज दे। और ऑनेस्टली यहां तक की बात सुनने में थोड़ी सही भी लगती है। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो उसके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड लॉ भी होना चाहिए। लेकिन यहीं से मेरी क्यूरियोसिटी शुरू हो जाती है और शायद आपकी भी होनी चाहिए। क्या सिर्फ कानून सख्त कर देने से पेपर लीक रुक जाएगा या कहानी उससे बहुत ज्यादा बड़ी है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि पार्लियामेंट में असली टकराव आखिर चल किस बात पर है, और वही अगले पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा पार्लियामेंट की तरफ चलते हैं। जब एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में डिस्कस हुआ तो बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि बस एक और पॉलिटिकल टकराव है। लेकिन अगर आप डिबेट को ध्यान से देखें तो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले गवर्नमेंट की बात समझते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि पेपर लीक अब कोई छोटा क्राइम नहीं है। आज पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन चुका है। इसमें पेपर चोरी करने वाले अलग, उसे बनाने वाले अलग और उसे खरीदकर एग्जाम देने वाले अलग होते हैं। कई बार पूरा नेटवर्क काम करता है और जब क्राइम ऑर्गेनाइज्ड हो तो कानून भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इसी सोच के साथ सरकार कह रही है कि पनिशमेंट और इन्वेस्टिगेशन को और मजबूत बनाया जाए। और ऑनेस्टली मैं भी मानता हूं कि इस आर्ग्यूमेंट में दम है। अगर किसी को पहले से पता हो कि पेपर लीक करने पर सख्त एक्शन होगा तो शायद कई लोग डर भी जाएंगे। लेकिन यहीं पर एक दूसरा सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल अपोजिशन ही नहीं, एक आम स्टूडेंट भी पूछ सकता है। मान लीजिए कि स्कूल में हर महीने चोरी होती है। प्रिंसिपल हर बार अनाउंसमेंट करता है कि इस बार चोर पकड़ा गया तो बहुत ही सख्त सजा मिलेगी, लेकिन चोरी फिर भी अगली बार होती है। अब आप बताइए, प्रॉब्लम सिर्फ चोर है या स्कूल की सिक्योरिटी भी वीक है? बिल्कुल इसी तरीके से पेपर लीक में भी सिर्फ बाहर का माफिया जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर तो किसी ना किसी ऑफिशियल प्रोसेस से ही बाहर निकलता है। और यही अपोजिशन का सबसे बड़ा सवाल उठता है। उनका कहना था कि हम बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि जो सिस्टम फेल हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। अगर किसी ऑफिसर की नेग्लिजेंस हुई है तो उसका क्या होगा? अगर किसी एजेंसी ने सिक्योरिटी मेंटेन नहीं की तो उसका क्या? अगर हर बार सिर्फ माफिया बोल करके बात खत्म कर दी जाएगी तो सिस्टम कब सुधरेगा? और सच कहूं तो ये सवाल पॉलिटिकल कम और एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा लगता है। अब एक और बात नोटिस करिए, जब भी पेपर लीक होता है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है?
ना नेता का होता है, ना ऑफिसर का होता है, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है। सबसे बड़ा नुकसान होता है स्टूडेंट का, जिसने ईमानदारी से एग्जाम दिया था। सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं, एक ने पेपर खरीद लिया, दूसरे ने 2 साल मेहनत की। अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो दोनों दोबारा एग्जाम दे देंगे, ठीक है, लेकिन जिसने मेहनत की थी उसका 2 साल का मेंटल प्रेशर, उसका कॉन्फिडेंस और उसका वक्त कौन वापस करेगा? यही मुझे लगता है कि हम सिर्फ लीगल इशू नहीं, एक इमोशनल इशू भी देख रहे हैं। पेपर लीक सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं करता, कई बार किसी स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तोड़ देता है, और इसी वजह से लाखों स्टूडेंट्स इस मुद्दे को इतना सीरियसली देखते हैं। लेकिन मुझे इस बिल में एक और चीज की कमी महसूस होती है, और शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगे। देखिए, हर प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेना और दूसरा प्रॉब्लम होने ही ना देना। अब मान लीजिए किसी शहर में रोज एक्सीडेंट होते हैं, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हर एक्सीडेंट के बाद में एम्बुलेंस की स्पीड थोड़ी बढ़ा दे, या फिर डेंजरस रोड को ही ठीक कर दे, दोनों जरूरी हैं। लेकिन अगर रोड ही ठीक हो जाएगी तो एम्बुलेंस की जरूरत भी कम पड़ेगी। पेपर लीक में भी मुझे लगता है कि हम एम्बुलेंस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रोड को ठीक करने पर बिल्कुल कम कर रहे हैं। अगर एग्जाम की डिजिटल सिक्योरिटी और मजबूत हो, अगर प्रिंटिंग प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट हो जाए, अगर हर स्टेज को इंडिपेंडेंट ऑडिट कर दिया जाए, तो शायद पेपर लीक होने की जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो पहले से काफी कम हो जाएगी। और मुझे लगता है कि असली जीत तब होगी जब पेपर लीक होने के बाद में सख्त एक्शन लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब तक कहानी में हमने 2 बातें समझ ली हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि सख्त कानून जरूरी है, अपोजिशन कह रहा है कि सिर्फ कानून नहीं, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। और मेरी नजर में दोनों बातों में अपनी अपनी जगह पर सच्चाई है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि अगर कल फिर किसी बड़े एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, तो क्या हम कहेंगे कि कानून कमजोर था या सिस्टम? अब 1 मिनट के लिए पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अपोजिशन, सिर्फ एक आम स्टूडेंट की तरह सोचते हैं। अगर आप कल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? एक सख्त कानून की, या एक ऐसे सिस्टम की जहां पेपर लीक होने के चांस ही ना हो? मुझे लगता है ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, और यही इस पूरी डिबेट का असली पॉइंट है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सख्त कानून की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। अगर कोई पेपर लीक करके लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद करता है, तो उसके साथ सख्ती होनी ही चाहिए, क्योंकि पेपर लीक कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है। ये किसी एक स्टूडेंट की जिंदगी नहीं बदलता, ये पूरी जनरेशन का ट्रस्ट तोड़ देता है। लेकिन मुझे लगता है कि कानून तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब उसके साथ एक मजबूत सिस्टम भी खड़ा हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अगर किसी हॉस्पिटल में हर हफ्ते ऑक्सीजन सप्लाई फेल हो रही है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट बस अनाउंस करे कि जो भी गलती करेगा उस पर सख्त एक्शन होगा, तो क्या पेशेंट्स सेफ हो जाएंगे? नहीं, पेशेंट्स तब सेफ होंगे जब ऑक्सीजन सिस्टम को ही अपग्रेड कर दिया जाए, सब कुछ मेंटेनेंस किया जाए, मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाए, और बैकअप सिस्टम भी तैयार किया जाए। यानी पनिशमेंट तो जरूरी है, लेकिन प्रिवेंशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में हमें इसी डायरेक्शन में सोचना होगा। और यहां पर मुझे एक देश का एग्जाम्पल याद आता है, चाइना। चाइना में जब गाओ का, यानी कि इस देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो पेपर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को हाई सिक्योरिटी क्लोज्ड कैंपस में रख दिया जाता है। इस दौरान उनका बाहरी दुनिया से लगभग पूरा संपर्क तोड़ दिया जाता है, ना मोबाइल फोन, ना इंटरनेट, और ना ही सीधा कोई कॉन्टैक्ट। जब तक एग्जाम सेफली कंडक्ट नहीं हो जाता, तब तक वो बाहर नहीं निकलते। इनका मकसद किसी को सजा देना नहीं होता, बल्कि पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटीज को शुरू से ही खत्म कर देना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को चाइना का मॉडल जैसे का तैसा कॉपी कर लेना चाहिए, दोनों देशों का सिस्टम अलग है। लेकिन एक बात जरूर सीखी जा सकती है, अगर एग्जाम किसी स्टूडेंट्स का फ्यूचर तय करता है, तो उसकी सिक्योरिटी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। कभी कभी सबसे अच्छा कानून वो होता है जिसकी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि सिस्टम पहले से इतना मजबूत हो कि पेपर लीक होने की गुंजाइश ही ना बचे। मेरी नजर में अगर सच में पेपर लीक रोकना है, तो सिर्फ बिल पास कर देना काफी नहीं होगा। अब देखो, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के हिसाब से मेरे पास 3 सजेशन है। पहला, टेक्नोलॉजी। एग्जाम पेपर्स की सिक्योरिटी को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि बीच में किसी भी लेवल पर अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलना ही बहुत मुश्किल हो। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी ऑफिसर या किसी एजेंसी या किसी इंस्टीट्यूशन की नेग्लिजेंस सामने आती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बाद में माफिया बोल देने से पूरी कहानी खत्म नहीं हो जाती। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। जब भी पेपर लीक हो, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस, एक्शन और फाइंडिंग जितना कानूनी रूप से संभव हो सके, उतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। ट्रस्ट सिर्फ स्टेटमेंट देने से नहीं बनता, ट्रस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने से भी बनता है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम अक्सर मेरिट की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, और हार्ड वर्क की बात करते हैं, लेकिन मेरिट तभी मीनिंगफुल होगी जब एग्जाम फेयर होगा। अगर किसी को पेपर पहले ही मिल गया, तो उस एग्जाम में सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हारता, पूरा सिस्टम हार जाता है।
और जब सिस्टम हारता है तो देश का भरोसा भी कमजोर पड़ता है। इसीलिए मेरी नजर में एंटी पेपर लीक बिल को सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह मत देखिए, इसे एक टेस्ट की तरह देखिए। टेस्ट इस बात का कि क्या हम सिर्फ पेपर लीक करने वालों को सजा देना चाहते हैं या हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पेपर लीक होना ही लगभग नामुमकिन हो। ये दोनों चीजें अलग हैं, और अगर सिर्फ हम पहली चीज पर रुक गए तो हो सकता है कि कुछ साल बाद फिर कोई नया पेपर लीक हो, फिर स्टूडेंट सड़क पर आए, फिर पार्लियामेंट में बहस हो और फिर एक और नया बिल आ जाए। लेकिन अगर इस बिल के साथ में सिस्टम भी बदल गया, टेक्नोलॉजी भी बदली जाए और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाए तो शायद आने वाले सालों में लाखों स्टूडेंट्स बिना किसी डर के एग्जाम हॉल में बैठ पाएंगे। और मेरी नजर में किसी भी डेमोक्रेसी की असली जीत ये नहीं होती कि उसने कितने सख्त कानून बनाए। असली जीत तब होती है जब उनके नागरिकों को कानून की जरूरत ही कम से कम पड़े, क्योंकि सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि गलती की गुंजाइश ही ना रह जाए। क्या एंटी पेपर लीक बिल अपने आप में काफी है या फिर असली लड़ाई अभी भी सिस्टम को बदलने की है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री का नहीं, भरोसे का भी सवाल है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।